सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, MH1 प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सेवा टाइम्स आर्ट ऑफ लिविंग के संग। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की। लॉकडाउन में कैसे बच्चे घर में अपना टाइम काट रहे हैं या क्या बेहतर वो कर सकते हैं, पेरेंट्स कैसे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और समस्याएं आखिर क्या हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान श्रेया चोग। श्रेया आर्ट ऑफ लिविंग के यूथ और टीन प्रोग्राम सिखाती हैं। कई देशों में लाखों बच्चों से वो जुड़ती हैं। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। नमस्ते। श्रेया, हमें अभी लग रहा है कि स्कूल जल्दी खुलेंगे नहीं। ऐसे में छोटे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें कैसे बिजी रखा जाए? हाउ डू यू कीप देम बिजी? कैसे हम बच्चों को बिजी रखें इस वक्त पे? देखो, पहले हमें ये एक बात समझनी है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारी ऊर्जा होती है और वो जो ऊर्जा को जब एक दिशा नहीं मिलती ना, सही दिशा नहीं मिलती है, तो वो ऊर्जा गलत दिशा में निकलती है। हम देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है आसपास, है ना। टीनेजर्स के साथ क्या हुआ लॉकर रूम्स में, और लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उसको दिशा नहीं मिल रही है। और अगर वो एनर्जी को हम दिशा दे दें योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, गुरुदेव रोज़ ध्यान करवा रहे हैं और कितने सारे ध्यान योग की शिविर हो रहे हैं टीवी में। कुछ भी आप पकड़ लीजिए और बच्चों को करवाइए, योग ज़रूर करवाइए, ध्यान ज़रूर करवाइए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं उसके साथ। हम अक्सर चर्चा करते हैं क्वालिटी टाइम की। अब जब कोरोना के वक्त जब बहुत कुछ करने को है, तो आपके हिसाब से क्या क्वालिटी बॉन्डिंग एक्टिविटी होनी चाहिए? क्वालिटी बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए देखिए, सृष्टि ने हमें ये वक्त दिया अभी अपने आप हमारे परिवार के साथ रहने के लिए। नहीं तो हम अपने कार्य में हमेशा व्यस्त रहते हैं। पेरेंट्स अपना कुछ कर रहे हैं, बच्चे अपना कुछ कर रहे हैं, ट्यूशन है, पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, टेस्ट है, और इस वक्त में हम अपने बच्चों के साथ रहें। एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ फैमिली ट्री का। आप बैठिए अपने बच्चों के साथ और आपके दादा परदादा उनकी कहानियाँ बताइए, कहानियाँ शेयर करिए। दूसरी आप एक चीज़ कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के कुछ चित्र बनाइए, पेंटिंग बनाइए, एक साथ एक फैमिली जुड़ के बनाइए। क्राफ्ट की चीज़ें कर सकते हो आप एक साथ, आप योग ध्यान कर सकते हो एक साथ। हम कैसे बच्चों को बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजी रख सकते हैं? अभी मैंने उत्तर जो दिया, आप गैजेट्स में हम ऐसे नहीं बोल सकते ये वक्त में कि आप उनको गैजेट से दूर रखो। इनकी क्लासेस ही गैजेट्स पे हो रही हैं आजकल। पर जी, जितना कम से कम क्लासेस हैं, ठीक है, उसके उपरांत आप उनके साथ वक्त बिताइए। दिस इज़ अ टाइम कि आप उनके साथ रहिए, उनके साथ बैठिए, उनको सुनिए। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और ये समय है आपके साथ कि आप परिवार के एक साथ गेम्स खेलिए, आप एक साथ बैठ के पजल्स सॉल्व करिए, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। उनकी पढ़ाई में एक साथ आप उनको मदद कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि आज के दिन एक माँ बाप जो हैं वही एक शिक्षक बन गए हैं घर पर। तो पहले शिक्षक आप हो, बाद में स्कूल टीचर है जो जूम कॉल्स पे ट्रेनिंग दे रही है। तो आप शिक्षक के रूप में आप जो देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को अपने 100% दीजिए। अगर बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो क्या करें? आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक एक्टिविटी दे दीजिए, आर्ट की एक्टिविटी। आप थोड़ा दिखा दीजिए, 10 मिनट टाइम स्पेंड करिए और वो आर्ट की एक्टिविटी में उसे करीबन 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो आप उसको बताइए कि आप ये चित्र है, आप ये बनाओ। या आप उसको बताइए, अच्छा तूने ये गाड़ी बनानी है, ब्लॉक्स हैं तेरे पास, ये खिलौने हैं, चलो एक ट्रेजर हंट बनाओ घर पर। तो ये ब्लॉक से आप कुछ बनाओ, पहले गाड़ी वाड़ी बनाओ और वो गाड़ी को आप यूज़ करो कि एक ट्रेजर हंट बनाओ घर पे, फिर हम सब खेलेंगे। और ये ट्रेजर हंट बनाने के लिए आपको 1-2 घंटे लगने चाहिए। आराम से प्लान करो,
कौन से रूम में क्या रखोगे, कहाँ जाना है, उसके बाद क्या करना है। तो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर आप कुछ एक्टिविटी तैयार करो। आप उनको चैलेंजिंग क्विज़ के क्वेश्चंस बोल सकते हैं बनाने के लिए। ये मैंने किया था कि कौन बनेगा ज्ञानी, तो बच्चा प्रिपेयर करेगा पूरा कौन बनेगा ज्ञानी और अपने माँ बाप और अपने परिवार को खिलाएगा, अपने भाई बहन को। तो इसमें 2-3 घंटे चले जाएंगे। आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप एक योगा शिविर प्रिपेयर करो और आपने हमें सिखाना है। बाहर ना निकल पाना, दोस्तों से ना मिल पाना, इस फीलिंग को लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें? जी देखिए, प्राणायाम में क्या होता है ना, प्राणायामा माने सही दिशा देना प्राण को। तो ये जो इमोशंस निकल रहे हैं ये हम सिर्फ सांस द्वारा निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे कि गुस्सा क्यों आता है ना, गुस्सा होता है तो आपकी सांस तेज़ हो जाती है, तेज़ हो जाती है। अगर आप शांत होते हो तो आपका स्वर का, आपका जो सांस की ध्वनि है वो भी बिल्कुल आराम से रहती है, शांत रहती है, शांत स्वभाव। तो मन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन में बहुत सारा तनाव भी बढ़ गया है, बहुत सारा एग्रेशन, एंगर, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ गया बच्चों में। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अंदर सिकुड़ के बैठते हैं और कुछ बच्चे हैं इस स्वभाव के जो हमेशा बाहर रहते हैं, बाहर की दुनिया में। अब जो सिकुड़ के रहता है घर पे बच्चा, ऑल ऑफ अ सडन उसको घर के परिवार के साथ हमेशा रहना है, बात करनी है, उसको इतना चिड़चिड़ापन, गुस्सा सब आ गया है। तो इसको दिशा देने के लिए आप प्राणायाम करवाइए, योग करवाइए, ध्यान करवाइए। उससे उसको उस इमोशन को एक सही दिशा मिलेगी। श्रेया जी, अब बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो कितना स्क्रीन टाइम उन्हें अलाउड करना चाहिए? इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूँगी 1 घंटा स्क्रीन टाइम। पढ़ाई अलग है, जो पढ़ाई हो रही है जूम पे वो तो करनी ही है, या जो भी माध्यम स्कूल्स ने चूज़ किया है। उसके उपरांत आप बच्चों को सिर्फ 1 घंटा दीजिए मैक्सिमम, कि आप जो भी आपने इसमें सीखना चाहते हैं, आप ज्ञान लेना चाहते हैं, आप करिए। उसके उपरांत सारी एक्टिविटीज़ आप उनके साथ समय बिता के बिताइए, क्योंकि ये सृष्टि ने समय हमें अपने लिए दिया है, हमारे परिवार के लिए दिया है, तो इसे आप 100% यूज़ करिए। जी श्रेया जी, इनके लिए क्या फिजिकल एक्टिविटी आप रेकमेंड करेंगी? योगा, ध्यान, प्राणायाम। आप अगर योग नहीं जानते तो आप टीवी पे देख लीजिए, यूट्यूब चैनल्स हैं अपने कितने सारे, उस पे देख लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग के हैं। और खुद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए योगा के कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो आप बच्चों को वो करवा सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो आप उनको बोलिए कूदे, उछल कूद करें, जंपिंग जैक्स करें, या कुछ फिटनेस ट्रेनिंग करें, थोड़ा उठक बैठक करें, ऐसे उठक बैठक करें, और अपने आप से कुछ एक्टिविटीज़ करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें। बैठे हैं घर पे, आप उनको आपके घर के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए, झाड़ू मारने के लिए, पोंछा मारने के लिए, स्लैब साफ़ करने के लिए, बर्तन धोने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनकी एनर्जी को एक सही दिशा देंगी। 11 से 16 साल की उम्र के बच्चे जिनमें हार्मोनल चेंजेस, हाई एनर्जी, स्पोर्ट्स कम खेलते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते समय रेस्टलेस फील करते हैं, कैसे ऐसे बच्चों को हैंडल किया जाए? प्राणायाम और ध्यान, जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्राणायाम से ही एक सही दिशा मिलेगी उसकी ऊर्जा को। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि देखिए हम अगर आप एक बैलून देखिए, है ना, एक गुब्बारा, तो गुब्बारा जैसे जैसे सिकुड़ता है उसको छोड़ दो, आप बांधो नहीं, उसको छोड़ दो तो वो इधर उधर जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हमारे फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, उतना ज़्यादा मन तनाव आ रहा है, मन में तनाव आ रहा है, उतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मारने की कोशिश हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। बच्चा चिल्लाएगा, बच्चा चीखेगा, पर बच्चे को ये नहीं पता कि उसके साथ ये हो रहा है, चाहे वो टीनेजर हो। तो एनर्जी, उसकी जो ऊर्जा है, उसको सही दिशा देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो अपने जो ध्यान शिविर हैं, उत्कर्ष योग है, मेधा योगा है, टीनेजर्स के लिए खासकर, आप उसको वो प्राणायाम ध्यान शिविर करवाइए, योग शिविर करवाइए, कुछ भी कर कर प्राणायाम बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि वही इस ऊर्जा को एक सही दिशा देगा।
श्रेया जी, आपके अनुसार कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जो पेरेंट्स और बच्चे आजकल देख रहे हैं? इस वक्त यही हो रहा है कि हम एक वातावरण में बैठे हैं, मन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, शरीर दौड़ नहीं पा रहा है, तो तनाव बढ़ रहा है। तो हम एक जगह बैठ बैठ के, एक ही वातावरण में बैठ बैठ के हम बोर हो चुके हैं। हम अपने आप से भी चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ करने की बात आती है तो हम कर नहीं पा रहे हैं, पूरा दिन वही न्यूज़ सुन रहे हैं बार बार, तो मन ज़्यादा तनाव में बढ़ रहा है। पढ़ाई भी हो रही है तो मन इधर उधर भटक रहा है। तो वही बात आती है कि मन को किसी भी तरह बिज़ी रखो, कुछ नया सीखो, कुछ नया सृजन करो। आपने आज तक पेंटिंग नहीं की, आप पेंटिंग चालू करो। आपने आज तक लिखा नहीं है कुछ, आप लिखना शुरू करो। आपने कभी पोइट्री लिखी नहीं है, कभी आप बने नहीं हो, आज कवित्री बन जाओ। आज आपने कभी स्पोर्ट्स के बारे में सीखा नहीं है। मैं अभी एक बात कर रही थी किसी से, अपने नेशनल लेवल स्नूकर प्लेयर हैं सुनीति जी कैलकाटा से, वो मुझे बोले कि उन्होंने पूरा स्नूकर का गेम उन्होंने यूट्यूब पे सीखा। तो स्पोर्ट्स की गेम उन्होंने यूट्यूब पे सीखकर वो आज नेशनल चैम्पियन है इंडिया के। तो आप ये भी सीख सकते हो, आप चेस के खिलाड़ी बन जाओ, आप रूबिक्स क्यूब बनाओ, आप ब्लॉक्स को लेकर कुछ अलग अलग आविष्कार करो। श्रेया जी, क्या आप और जानकारी दे सकते हैं बच्चों के प्रोग्राम्स को लेकर और किस तरह से इसमें मदद की जा सके और कौन सी उम्र के इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हमारे 2 शिविर हैं, एक है उत्कर्ष योग जो हम 8 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए कराते हैं, और एक है हमारा 13 साल से लेकर 18 साल जो टीनेजर्स हैं उनके लिए, खासकर तो युवा लोग के लिए। तो उनके सारे जो अडोलेसेंट इश्यूज़ आते हैं, जो टीनेजर्स के, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, अपने आप को संभाल नहीं पाना, उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारे इस वक्त, तो बहुत सारे उथल पुथल हो रही है उनके जीवन में। तो इसको कैसे संभालना, ये ज्ञान द्वारा, प्राणायाम द्वारा, सुदर्शन क्रिया हम सिखाते हैं बच्चों को। तो सुदर्शन क्रिया जब बच्चे करते हैं, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें शांत हो जाती हैं। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ जाती है, उनकी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाती है। बच्चा जो ध्यान नहीं कर पाता था पढ़ाई में, वो पढ़ाई को उसमें रुचि लेने लग गया है, उसको मज़ा आता है आजकल पढ़ाई करने में। तो ये सारे बहुत लाभ हैं, मानसिक रूप से लाभ हैं, शारीरिक रूप से लाभ है, आत्मिक रूप से लाभ है, और मैं बोलूँगी इवन इमोशंस के स्तर पर बच्चा बहुत शांत हो जाता है। तो पेरेंट्स को मैं ये अनुरोध करूँगी कि ये योग शिविर कराओ। ये सेम बच्चों के लिए भी फ़ायदे हैं, बच्चों की अपनी परेशानियाँ हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चों के जो परेशानियाँ हैं या चैलेंजेस हैं उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे इस क्षण में, इस वक्त कोरोना के टाइम पे या क्वारंटाइन हम बोल रहे हैं, लॉकडाउन में हम सब बैठे हैं घर पर, कैसे हम उसकी ऊर्जा को एक सही दिशा दे सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने ये बहुत सुंदर योग शिविर बनाए हैं इस वक्त के लिए, ताकि हम अपने मन को अच्छी तरह से संभाल सकें, हम अपने शरीर को संभाल सकें और हम स्वस्थ रह सकें, खुश रह सकें, और हम अपने परिवार और अपने सदस्य को भी खुश रख सकें। आज के प्रतिस्पर्धा वाले समय में किसी भी समस्या के निदान के लिए बहुमुखी और अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। इसका सामना करने के लिए क्या बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है? एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि मन के 2 भाग होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दायां और बायां। तो जो दायां क्षेत्र है मन का, वो हमेशा सृजन का कार्य करता है, क्रिएटिविटी, लिखना, डांस करना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, या कवित्री बन जाना, जर्नलिज्म की तरफ, फोटोग्राफी की तरफ, इसमें ध्यान ज़्यादा रहता है बच्चों में। जो लेफ़्ट ब्रेन वाले रहते हैं वो सब गणित में बहुत अच्छे रहते हैं, तो गणित के क्षेत्र में। तो मन के जो क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको क्या करता है, उसको एक विभाजित कर देता है, एक लय में ले आता है। तो जो जैसे मेरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने जब ये शिविर किया बचपन में, मुझे नफ़रत थी मैथ्स से, और मेरे को समझ भी नहीं आता था, 2+2 भी मुझे समझ नहीं आता था कि 4 है, 2 और 2 4 है, ये भी समझना मुश्किल होता था मेरे लिए। तो जैसे जैसे मैंने ध्यान करना शुरू किया, योग करना शुरू किया,
सुदर्शन क्रिया द्वारा ऑटोमेटिकली मैंने देखा कि मेरा लेफ़्ट ब्रेन जो है, बायां स्तर जो मेरा ब्रेन का है वो डेवलप होने लग गया और मैं स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा हो गई। मैंने स्टैटिस्टिक्स में स्टेट में मैं रैंकर भी बनी थी कॉलेज डेज़ में, यूनिवर्सिटी में। तो बैलेंस बढ़ जाता है। जो बहुत गणित में रहता है या अर्थमेटिक में या प्लानिंग में या उसका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है, वो ऑटोमेटिकली उसके सृजन कार्य भी बढ़ जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली उसके टैलेंट्स बढ़ने लगते हैं। वो लिखना शुरू हो जाता है, म्यूज़िक सीखना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली बच्चे बोलते हैं कि हमने पियानो कभी बजाया नहीं, आज हम पियानो बजा सक रहे हैं। हमने कभी गाया ही नहीं हमारी लाइफ में, पता नहीं कैसे मैंने कंपटीशन में भाग लिया और मैं फर्स्ट प्राइज़ लेके आई। तो ये दो भाग एक जुड़ जाते हैं ध्यान से। तो ये शिविर करवाने के दो फ़ायदे हैं। एक तो पूरे देश के बच्चे एक साथ मिलकर कोर्स करते हैं। कोई बंगाल से है तो कोई असम से है, कोई राजस्थान से है, कोई कश्मीर से है, कोई तमिलनाडु से है। सारे बच्चे एक साथ जब मिलते हैं तो एक नया ज्ञान का सृजन होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है उनको। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, कोई अपने प्रांत की भाषा सिखाता है, कोई अपने प्रांत की डांस सिखाता है, कोई अपने प्रांत की नई चीज़ें खाने की बात करता है। अपने देश में कितनी अलग अलग चीज़ें हैं। हमने फ़ैशन शो किया ऐसे बच्चों के साथ। अलग अलग प्रांत के बच्चे अपने अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। तो एक बहुत सुंदर माध्यम है कि पूरे टीनेजर्स और बच्चे एक साथ मिल रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात ये है कि जब ज्ञान की चर्चा होती है, योग होता है, ध्यान होता है, प्राणायाम होता है, तो बच्चे सब एक लय के हैं, शांत स्वभाव के हैं। और जब आपस में प्यार होता है, आपस में एक अच्छे ह्यूमन वैल्यूज़ जो हम बोलते हैं ना, मानवीय मूल्य, तो ये सब जो हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे का स्वभाव बदल जाता है। वो गलत चीज़ें नहीं करेगा। अब आज वो फ़ोन के साथ बैठा है पूरा दिन, क्या आपको पता है वो क्या देख रहा है उस पर? क्या आपकी नज़र है उसमें क्या है? आपने सुना ये लॉकर रूम्स में क्या हो रहा है। तो बच्चे अच्छे स्कूल के हैं, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, पर फिर भी मन बहुत शैतान है, मन कुछ भी कर सकता है। तो मैं कहूँगी आप शिविर करवाओ, क्योंकि जो हम माँ बाप बच्चों को नहीं बोल पाते हैं वो हमारे शिक्षक बोल पाते हैं, हम बोल पाते हैं उनको। हम वो बातें करवाएंगे उनसे, अच्छी चीज़ें। जब वो अच्छे स्वभाव के लोगों के साथ रहेंगे तो उनका मन भी अच्छा रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा और वो अच्छी बातें करेंगे और जीवन में आगे एक सकारात्मक भाव से आगे बढ़ेंगे। आखिर में कैसे लोग आपके ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं? तो आप आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट पे जाइए और अपने शिविर के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आप उस पर देख लीजिए कि कब कौन सा समय आपको सूट करता है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हमारे शिविर चालू हैं। 2-2 घंटे के शिविर हैं और 2-4 दिन के लिए ये शिविर चलते हैं। बच्चों को हम योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं। मैं अनुरोध करूँगी कि माँ बाप को भी कि ये उनके साथ करिए। आपका शिविर अलग है, आप वो भी करिए, बच्चों को भी कराइए। समय अलग अलग चूज़ कर लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, हम जब घर पर बैठते हैं, हम अकेले बैठकर खाना नहीं खाते हैं, हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, है ना? आप सही समझते हैं इसके ऊपर? तो मैं अनुरोध करूँगी माँ बाप को भी और बच्चों को भी कि एक साथ बैठकर ध्यान भी करो साथ में इस समय पर। तो आप सब ध्यान योग सीखिए। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर की। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।